हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लकी मैथ्स क्लासेस। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। कोई भी कंपटीशन हो उसमें एक दो नंबर के इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने 15 से 20 मिनट मेरे साथ ये वीडियो देख लिया तो मेरा यह दावा है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज सारे पार्ट्स 1 बाय 1 करके देखेंगे। केवल 20 मिनट आप मेरे साथ देखिए और दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 60 इंटू 50 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 30 में अंतिम से शून्य की संख्या बताओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, वो आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ बातें आपको बतानी है, पहले आप वो समझिए अच्छे से, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, कैसे करना है देखिए। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए जैसे लिखा हुआ है 5। ठीक है, 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें 0 आया है क्या? नहीं आया ना। अगर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 10 आएगा। इसमें 0 आ गया। ठीक है, अगर 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें देखिए क्या इसमें 0 आया? नहीं आया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 20। इसमें भी 0 आ गया। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया? 25। ठीक, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया? 30। अब इसमें जो मैंने बताया है मल्टीप्लाई करके, इसमें आपको समझ पा रहे हैं? इसमें देखिए 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, 5 को 2 से क्या 10 आ गया, मतलब इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया। तो इसमें आप कॉमन चीज क्या देख रहे हैं? किसमें 0 आ रहा है? आप अगर ध्यान से देखिए तो अगर जो 5 है यानी 5 है, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर किसी सम संख्या से है, देखिए 2 4 6, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी सम संख्या से होगा तो 0 आएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी सम संख्या से होगा तभी 0 आएगा, ये शर्त है। ठीक है, आप देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 इंटू 8 40 हो गया, 5 इंटू 10 50 हो गया, 5 इंटू 12 60 हो गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमेशा 0 आने के लिए शर्त क्या है कि 5 का गुणा किसी सम संख्या से होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? 5 का गुणा किसी सम संख्या से होगा तभी 0 आएगा एंड में, जो अंतिम में हमको शून्य की संख्या निकालना है। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? अब एक चीज और समझिए इसमें, नंबर ऑफ जीरोस निकालते कैसे, ये देखिए। जैसे संख्या है, देखिए 20। ठीक, 20 को हम किसमें तोड़ सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5। आप देख पा रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब अगर यहां पे देखें तो 2 की पावर 2 है, ठीक है, और 5 की पावर 1 है। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन 5 और 2 यानी 5 और किसी सम संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी 0 आएगा। ठीक, ये बात आप समझ गए। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ जीरोस तोड़ने के बाद 2 की पावर जितनी होगी, 5 की पावर जितनी होगी, उसको लिख लेंगे। ठीक है, जिसकी पावर लोएस्ट होगी वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। किसकी पावर लोएस्ट है? देखिए इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, यानी लोएस्ट पावर क्या है? लोएस्ट पावर 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर 2 की पावर लोएस्ट हुई तो 2 की पावर ले लेंगे, अगर 5 की पावर लोएस्ट हुई तो 5 की पावर लेंगे। जिसकी पावर कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो किसकी पावर कम है? 5 की पावर कम है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। तो आप 20 में देख लीजिए, नंबर ऑफ जीरो 1 ही तो है। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, इसे 50 लिखा हुआ है। 50 को हम किसमें तोड़ सकते हैं बताइए? 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 5,
5 5 25, 25 टू 50। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। लोएस्ट पावर किसकी है? 2 की है ना, तो नंबर ऑफ 0 1 आया कि नहीं आया? तो आप 50 में देखिए नंबर ऑफ 0 1 ही तो है, और लोएस्ट पावर किसकी है? 2 की है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे, वही हम नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। इसमें आपको 5 का दिखाया, 5 की पावर अगर लोएस्ट है तो 5 वही वो ले ली जाएगी, अगर 2 की पावर लोएस्ट है तो वो ले ली जाएगी। जिसकी पावर कम होगी, जितनी पावर होगी वही नंबर ऑफ 0 होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए? अब आप कहेंगे अगर 5 और 2 दोनों की बराबर हो गई तब, उसके लिए देखिए जैसे 10 है, 10 को अगर आप तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा। इसमें 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, तो नंबर ऑफ 0 भी 1 हो जाएंगे। ठीक है, आपने सारे एग्जांपल देख लिए। 20 का दिखाया, इसमें 5 की पावर, जो 5 की पावर है वो लोवेस्ट है, तो नंबर ऑफ 0 1 हो जाएगी, 20 में 1 ही है 0। ठीक है, 50 का दिखाया, इसमें 2 की पावर लोवेस्ट है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर किसकी है? 2 की है ना, तो नंबर ऑफ 0 भी 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब जब इक्वल हो गए दोनों 5 और 2 दोनों की पावर, तब हम क्या करेंगे? वही जो कॉमन है पावर, वही हमारा नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बताना था, इतना अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए शुरू करिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको देखो तोड़ के देख लेंगे, किसमें टूटेगा? 2 × 2 × 3, 3 2 6। देखिए ये 2 × 30 में इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या तोड़ेंगे? ठीक है, तो इसको फाइनली हम 2 × 2 × 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए 4 12 60। ठीक है, इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए सबको इसी तरह हम कर लेंगे। 50 में क्या आ जाएगा? 5 × 5 × 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5। ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 2 × 2। तो देखिए 5 5 2 10, 10 2 20। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 अब देखिए 30 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए ये होगा। अब 15 को अगर आप तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3 × 5। ठीक, अब हमें करना क्या था? 2 की पावर और 3 की पावर लिखनी थी। अब इसमें देखिए 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो 2 की पावर 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब 5 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर 6। लोएस्ट पावर किसकी है? 5 की है 2 की है? 5 की पावर लोएस्ट है 2 है 6 है, तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएंगे? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ पाए? एक बार फिर से देखिए, जैसे इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया गया, पूछा गया अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, क्या करिए? फैक्टर कर लीजिए आप। तो 2 की पावर हमें निकालनी है और 5 की पावर निकालनी है। ठीक है, जिसकी पावर लोएस्ट होगी वही नंबर ऑफ 0 होंगे। अब देखिए इसको हमने थोड़ा 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, इसको 2 × 2 × 5, इसको 5 × 5 × 2, इसको 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 3 × 5। ठीक, अब 2 की पावर हमने काउंट कर ली और 5 की पावर काउंट कर ली। 2 की निकली 2 की पावर 9, 5 का क्या निकला? 5 की पावर 6। लोएस्ट पावर किसकी है? 6 की है। ठीक,
तो नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए? आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। एक और क्वेश्चन इस पे देखिए, देखिए मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है 80 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 20। ठीक, अब देखिए वही सेम प्रोसेस अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप सॉल्व करिए। कैसे करेंगे देखिए, 2 3 3 3 इज 9 9 टू द 18 3 इंटू 5। ठीक, ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हमें किसको काउंट करना है, 2 की पावर और 5 की पावर। 2 को पहले गिनिए 1 2 3, ठीक, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। अब 5 को काउंट करना है 1 2, यानी 5 की पावर 2। लोएस्ट पावर किसकी है, 5 की है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आई होप बहुत अच्छे से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप फैक्टर करके 2 की पावर और 5 की पावर निकाल लें। जिसकी पावर कम होगी वही जितनी पावर होगी लोएस्ट पावर वो हमारी नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, ये पहला टाइप था। जितने भी टाइप इसके पूछे जाते हैं 1 बाय 1 सारे देखेंगे और कोई भी एग्जाम हो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक, केवल आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए 2 की पावर 2 2 2 इंटू 5 की पावर 5 5 5। अब इसमें बताइए, मैं अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। ये तो सबसे ही इजी है क्योंकि हमें फैक्टर करके 2 की पावर और 5 की पावर बनानी थी। ठीक है, तो इसमें लोएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर लोएस्ट है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 2 2 2, यानी 222। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं ये। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें क्वेश्चंस में हमेशा 2 की पावर और 5 की पावर बनानी थी। लोएस्ट पावर ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसमें देखिए 2 की पावर 222 है और 5 की पावर 555 मतलब 555। ठीक है, तो लोएस्ट पावर किसकी है, 2 की है ना, इससे छोटी है पावर ना ये, तो लोएस्ट पावर ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए वन इंटू 10 इंटू 100 इंटू अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, 10 से शुरू हुआ और 6 0 यहाँ पे, मतलब 1 0 से स्टार्ट हुआ और 6 0 तक गया। मैं अंतिम से शून्य की संख्या बताई, बीच में डॉट डॉट है। ये 16 0 भी हो सकते हैं, 20 0 भी हो सकते हैं। कैसे आप इसको सेकंडों में सॉल्व करेंगे देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे इसको 2 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट वो समझिए। आप देखिए
यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है ना। 100 में तो नंबर ऑफ जीरोस हम ऐड करके बताएंगे ना, तो यहाँ पे इंटू है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हम नंबर ऑफ जीरोस लिख रहे हैं। इसमें 1 होगा, फिर इसमें 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, फिर डॉट 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 कहाँ तक गया है? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तक गया है। ठीक, ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 10 इंटू 100 करके लिखा हुआ 10 की पावर 6 तक गया है। ठीक है, अब हमसे मल्टीप्लाई करके पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप सेकंडों में कैसे निकालेंगे इसको? अब देखिए तो प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस हम लिख लेंगे, इसमें 1 होगा, फिर प्लस करके 2, यहाँ पे इंटू है मगर हम प्लस करके लिखेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, यानी 6 तक गए। ठीक, और ये तो देख के आप समझ गए होंगे कि किसका फॉर्मूला बनता है इसमें, सीरीज वाला। तो क्या बन जाएगा? n प्लस 1/2 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे कि नहीं, यानी 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा, यानी 3 इंटू 7 21 जीरोस। क्या इस बात को आप समझ पाए? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल तो आप अगर देखेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगा, आप तो सोचेंगे इसके जीरोस निकल ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे 10 जीरो भी हो सकते हैं, 20 जीरो भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए, फिर 2 है, फिर 3 है, तो सबको ऐड करते चले जाएंगे, जहां तक जीरो दिए होंगे उतने नंबर तक हम ऐड कर देंगे, फिर सीरीज बन जाएगी हमारी, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस 1/2 नंबर ऑफ जीरोस आ गए 21। आई होप बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे आप। अच्छा, अगर इनके बीच प्लस का निशान हो तब आप क्या करेंगे? देखिए यहीं पे इंटू की जगह पे अगर प्लस का निशान होता तब आप क्या करते? देखिए यहाँ पे प्लस डॉट 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 करके 10 की पावर 6 तक प्लस है। ठीक, अब इस बात को समझने का इसका आंसर देखिए, जो लोएस्ट जीरो होगा, जैसे इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, फिर कहाँ तक गया? 6 तक। जो लोएस्ट जीरो होंगे नंबर ऑफ जीरो भी हमारा उतना ही होगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। क्या इस बात को आप समझ पाए? जैसे 10 से स्टार्ट हुआ, फिर 100, फिर उसके बाद एक एक जीरो बढ़ता चला गया। ठीक, प्लस करते सबको ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछे गए कितने होंगे, तो हमने क्या बताया कि जो लोएस्ट जीरो होगा, सबसे छोटी संख्या का जो जीरो होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कैसे ये हो रहा है। मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, फिर 100 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा रहे हैं, तो आप देखिए जो तो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ऊपर लिखी जाएगी ना, ये ऊपर होगी, फिर 100 लिखी जाएगी, फिर 10 लिखी जाएगी। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहीं पे तो जीरो आएगा, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा कि नहीं? तो यानी जब ऐड करते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका 1 उस जीरो को खत्म कर देता है, उसकी जो दहाई की संख्या होगी वो जीरो को खत्म कर देगी। इसकी देखिए सैकड़ा की जो संख्या होगी वो जीरो को खत्म कर देगी। आप बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 1000, फिर 100, फिर 10, तो इधर की संख्या छूटती चली जाएगी ना, तो लास्ट वाली जो संख्या होगी उसी का जीरो केवल बचेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी का केवल जीरो बचेगा, इनके जीरो पीछे के खत्म हो जाएंगे। ठीक, यहां से आप समझ रहे होंगे, आई होप समझ में आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। तो सीधे आप ये समझिए, अगर बीच में प्लस का निशान है और जीरो बढ़ते चले गए हैं, तो जब सबसे छोटी संख्या होगी उसमें जितने जीरो होंगे नंबर ऑफ जीरो भी उतने होंगे। ये भी एक टाइप था। आई होप आप बहुत अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट टाइप देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मगर आप नंबर ऑफ जीरो का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझिए। देखिए जैसे लिखा हुआ है
120 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 120, ये भी फैक्टोरियल का ही निशान है। ठीक है, इसमें पूछ लिया कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जहां पे जितना फैक्टोरियल लिखा होता है वहां तक मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या फैक्टोरियल का मतलब यही होता है? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जितनी संख्या अंदर लिखी हुई है 1 से लेकर लास्ट तक उतना मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। इसमें पूछा गया क्या कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल के क्वेश्चन। ठीक, पहले मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखिए जितना फैक्टोरियल लिखा होगा, ठीक, उसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए जितनी संख्या लिखी होगी उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए? 5 2 जा और 5 4 5 2 10, 2 बचा, 5 4 20, 24 आ गया। अब 24 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड होगा? 24 को अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा ना। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे? यही हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए? इस बात को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये बताइए। ठीक, अब देखिए कोई और संख्या ले लीजिए आप, इसकी जगह पे कोई और संख्या ले लीजिए। मान लीजिए यहां पे कितना 150 फैक्टोरियल था, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालने थे। अब देखिए 150 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कितना आ गया? 30। अब 30 अभी 5 से डिवाइड होगा तो 30/5, तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक, इस बात को समझ पाए? मगर अब 6 डिवाइड नहीं होगा, ठीक, तो कितना बचेगा हमारा? ये दोनों ऐड कर देंगे 36, यानी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे हमारे? 36 हो जाएंगे कि नहीं? इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 36 होंगे। ठीक, यहां पे अब ये हो कैसे रहा है, इस चीज को आप समझिए। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, ठीक, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इस बात को आप समझ गए? तो मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज हमेशा कैसे होते हैं? किसी सम संख्या से और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही क्या बनता है? किसी सम संख्या से और 5 के मल्टीप्लिकेशन से हमेशा नंबर ऑफ जीरोज निकलते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 है कि नहीं? नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है? 1 है। यहाँ पे हमें 3 से कोई मतलब नहीं इसमें। आप देखिए 4 जो है ये 2 इंटू 2 में टूटेगा, ठीक, तो 2 से हमें मतलब है और 5 से मतलब है, 3 से कोई मतलब नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें उस प्रोसेस से तो देखिए 2 की पावर 3 आ रही है और 5 की पावर 1 आ रही है। तो लोएस्ट पावर किसकी है? 5 की है। अगर आप 1 से 120 तक मल्टीप्लाई करके संख्या लिखेंगे तो उसमें 5 वाली संख्या ज्यादा आएंगी या 2 वाली संख्या ज्यादा आएंगी? आप बताइए। हमेशा एक के बाद कम संख्या आएंगी। तो 120 अगर होंगे तो उसमें 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी, यानी 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी ना। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करना होता है? लोएस्ट पावर देखनी होती है ना। इसीलिए केवल हम फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ 5 हमारे आ जाती है, 5 की पावर आ जाती है। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 की पावर आ जाती है, ठीक, वही पावर हमारी नंबर ऑफ जीरोज होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए
इसे लिखा हुआ है 125 फैक्टोरियल। इसमें अंतिम से शून्य की संख्या बतानी है। सेम प्रोसेस हम क्या लगाएंगे बताइए। 125 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25, ठीक 25 आ गया। अब 25 बचा, 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 25, 5 बचा, 5 को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए तीनों को, 5 का 10, 11, 3 यानी 31। नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे? 31। इस क्वेश्चन से आई होप आप बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे। जो संख्या फैक्टोरियल में लिखी होगी उसको हम 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे जहां तक डिवाइड होगा। जैसे 5 से डिवाइड किया 25 आ गया, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 आ गया, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जितनी बार जाएगा वही हम ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरोज वो हमारे हो जाएंगे। ये कैसे हो रहा है पीछे अभी हमने कॉन्सेप्ट का समझाया है, ठीक। आई होप बहुत अच्छे से ये बात आप समझ गए। अच्छा, ये फैक्टोरियल ना देके मल्टीप्लाई में भी दे सकते हैं क्वेश्चन को, तो उसको आप फैक्टोरियल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, देखिए जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 20 पूछ सकते हैं कि नहीं। यानी 1 से 20 तक मल्टीप्लाई करके संख्या लिखी गई है, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अंतिम से जीरो की संख्या कैसे बताएंगे? तो सेम आप देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 20 हमने ऐसे लिख लिया। अब 20 को आप उसी तरह डिवाइड करते चले जाइए। देखिए 20 को 5 से कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 4 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे? 0 4 हो जाएंगे, ठीक। 20 को 5 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया। अब क्या 4 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज हमारे 4 हो जाएंगे। इस बात को आप समझ पाए, आई होप बहुत अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। ये कैसे हो रहा है आप देखिए 1 2 3 4 5, एक बार 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, उसमें भी 5 आएगा, ठीक। तो 4 बार 5 आ रहा है, तो 5 और 4 हो गया, तभी ये 4 आ रहा है, ठीक है। आई होप इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस पे 6-7 क्वेश्चन अच्छे से लगाइए। जो मैंने ट्रिक्स बताई है पिछले क्वेश्चन में, इसमें बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व होंगे। 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम का हो, ठीक। देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए इसका। अब देखिए इसके बाद किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं एक एक करके सारे बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जैसे लिखा हो सकता है 7, ठीक। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें अंतिम से शून्य की संख्या बतानी, ठीक। आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? आगे 21 मतलब बढ़ता ही चला जाएगा, तो 80 तक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये सारी संख्याएं 7 की मल्टीप्लिकेशन में है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 7 इंटू 1 है, ये 7 इंटू 2 है, ये 7 इंटू 3 है, और ये 7 इंटू 40 है। अगर आप ध्यान से देखें तो यानी 7 सभी में है, ठीक। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। समझ पा रहे हैं? मतलब 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 7 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं। 7 की पावर
जितनी भी है वो हम बाहर करते चले जाएंगे। यहाँ पे 7 की पावर कुछ भी हो, अंदर हमारा क्या बचेगा, देखिए 7 जब यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे 7, इसका 7 ये निकल जाएगा, इसका 7 ये निकल जाएगा, इसका ये 7 की पावर 7 इंटू 40, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 7, एक 7 ये, एक ये, यानी 40 तक, तो 7 की पावर 40 बाहर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 40 तक बचेगा। इतनी बात आप समझ पाए पहले कि नहीं, ये बताइए। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए अंतिम से शून्य की संख्या बतानी है। अब देखिए सारी संख्याएं जो लिखी हुई है तो 7 के मल्टीप्लिकेशन में है। देखो 7 टू द 14, 7 से 21, 7 को 40 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। आप देखिए सब में 7 कॉमन है, तो एक 7 इसमें, 1 2 3 4 यानी 40 तक जाएगा, ठीक। तो 7 की पावर 40 बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बाहर कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए अंदर बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान नहीं है कि 7 कॉमन ले लेके और 7 आएगा, ये मल्टीप्लाई है तो इसलिए पावर चढ़ जाएगी इसके ऊपर। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अंदर बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 40 तक। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या ये फैक्टोरियल 40 लिखा हुआ है, ये 7 की पावर 40 हो गया, ये हमारा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 40, ठीक। अब वही प्रोसेस 40 को आप 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया, 8 आ गया, यानी नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे 8 हो जाएंगे। आई होप बहुत अच्छे से यह बात आप समझ गए, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीधे आप क्या करेंगे, जितने का मल्टीप्लिकेशन बना हुआ है उतनी पावर हम बाहर ले लेंगे, उस संख्या की 7 की पावर 40 बाहर हो गया। अंदर जो बचा तो फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ था, उसको हमने फैक्टोरियल बना के 5 से डिवाइड कर लिया, 8 आ गया, नंबर ऑफ जीरो 8 आ गया, ठीक। आई होप बहुत अच्छे से ये टाइप भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए। टेन इंटू 20 इंटू 30 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिख दें, देखिए। अब इसमें आप क्या करेंगे बताइए, वही सेम प्रोसेस है नहीं, देखिए सब 10 के मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। सब जो है 10 के मल्टीप्लिकेशन में है, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3 और ये 10 इंटू 100। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। देखिए तो आप 10 की पावर 100 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसको हम फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखिए 10 की पावर 100 बाहर रहेगा, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 100। सेम वही प्रोसेस, फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, ठीक। दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 आ गया, यानी नंबर ऑफ जीरोस 24, ठीक। जो आपको आप समझ पाए कि नहीं, नंबर ऑफ हमारे जीरोस क्या होंगे, 24 होंगे। अब ये मत कहिएगा कि 10 की पावर 100 है, इसमें 2 है, हाँ 2 बिल्कुल इसमें 2 है, मानते हैं इस बात को, मगर 2 की पावर 5 की पावर से बहुत ज्यादा होगी, तो हमेशा लोएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर ही हमने यहां से निकाल ली, ठीक।
देखिए एक टाइप और देख लीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 50 की पावर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेशन से करें, कैलकुलेट करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सेम देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे हैं, आप केवल शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आप पावर जो दी हुई उसको आप भूल जाएंगे, ठीक, तो अगर उसको आप भूल जाएंगे तो देखिए क्या फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 50, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिए पहले, अभी मैं बता रहा हूं, देखो 10 आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 12 हो गया, 12 आया कि नहीं आया। अगर अब देखिए इसके ऊपर पावर लिखी हुई, पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, लास्ट में उसी प्रोसेस से आप करेंगे, फैक्टोरियल 50 बना लिया, पावर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, फैक्टोरियल 50 का आपने निकाला तो ये 12 आया। जितनी पावर चढ़ी होगी इसके ऊपर, 2 पावर चढ़ी ना, तो लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे उसको आप उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ जीरोज हमारे वही हो जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं। अगर पावर्स में लिखा हुआ है, संख्याएं में लिखी हुई हैं, उस पावर को नेग्लेक्ट करने के बाद आपका फैक्टोरियल बन रहा है, यानी आप पावर को भूल जाइए केवल, ठीक। तो आप 1 × 2 × 3 × 50 तक लिखा हुआ है, यानी फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 50 का हम लोग कैसे करते थे, 5 से डिवाइड कर लेते थे, जितनी टाइम्स जाता था, जहां तक जाता था उसको हम ऐड कर लेते थे, वही नंबर ऑफ जीरो हो जाते थे। मगर यहाँ पे देखिए जो पावर है, नंबर ऑफ जीरो उसी प्रोसेस से निकालने के बाद जितने आएंगे, जितने की पावर चढ़ी होगी उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 12 आया तो 2 की पावर चढ़ी हुई ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जितना आंसर आएगा वही आप नंबर ऑफ जीरो होंगे, 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 लगा होता, 2 नहीं होता, 3 होता, तब आप क्या करते, ये भी 3, ठीक। तो सेम वही प्रोसेस, पावर को भूल जाइए, 50 का निकालिए, 12 आया, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, आंसर हमारा 36। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं। जितनी पावर चढ़ी होगी नंबर ऑफ जीरोज निकालने के बाद उतने से ही उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ जीरोज हमारे आ जाएंगे, ठीक। कोई भी टाइप जो है नंबर ऑफ जीरोज का नहीं बचा हुआ है, मैंने सारे टाइप्स आपको बता दिए, ठीक है। 2 से 3 सेकेंड में आप सॉल्व करेंगे, अगर सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए, ट्रिक समझ लिए अच्छे से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।